पति पुणे में मजदूरी करता, पत्नी मायके में रहती और एक दिन रात के अंधेरे में वो नजारा दिखा जिसे देख मायके वालों की चीख निकल गई। अगली सुबह पूरा गांव दरवाजे पे खड़ा था। आखिर अंधेरी रात में उस कमरे में क्या हो रहा था? इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। बिहार के हायाघाट थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम सिनुआरा होता है। उस गांव में गरीब परिवार होता है और उस परिवार के घर के सामने खड़ा होकर एक इंसान जिसका नाम संतोष दास होता है, वो खड़ा होकर चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उस परिवार के बारे में भला बुरा बोल रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि मेरी पत्नी वापस दे दो। ये सुनने के बाद आसपास के लोग भीड़ लगा देते हैं और फिर उस परिवार का मुखिया भी उस घर से बाहर निकलता है जिसका नाम होता है परवेश कुमार। परवेश कुमार घर से बाहर निकलता है और संतोष दास से बातें करने लगता है। संतोष दास बात करते हुए दोनों के बीच नोक-झोंक होने लगता है और संतोष दास बोलता है कि तुमने मेरी पत्नी को किडनैप करके लाया है, तुम मेरी पत्नी को वापस दे दो। ये बात सुनते ही उस परिवार से, उस घर से एक और औरत बाहर निकलती है जिसका नाम होता है पूजा देवी। पूजा देवी परवेश कुमार की पत्नी होती है और वो संतोष दास से बातें करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है, तुम इस घर को छोड़कर यानी मेरे दरवाजे से हट जाओ क्योंकि तुम बदतमीज हो, तुम्हें बात करने की कोई तरीका नहीं है। संतोष दास बोलता है कि तुम्हारा पति परवेश कुमार मेरी पत्नी को बंधक बनाकर अपने घर के अंदर रखा है, तुम मेरी पत्नी को बाहर निकालो। ये बात सुनते ही उसकी पत्नी यानी संतोष दास की पत्नी उसके घर से बाहर निकलने लगती है जिसका नाम होता है नेहा देवी। नेहा देवी के साथ दो बच्चे भी होते हैं जो संतोष दास के बच्चे होते हैं। नेहा देवी घर से बाहर निकलते ही संतोष दास को भला बुरा बोलने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हारी पत्नी थी, आज के बाद मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। इस पूरे मामले को सुनने के बाद गांव वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। संतोष दास की पत्नी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने जीजा परवेश के साथ अफेयर में थी, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाई हूँ और आज के बाद मैं इसके साथ ही रहूंगी, इसके घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये बात सुनते ही परवेश कुमार की पत्नी पूजा देवी आगे आती है और बोलती है कि नेहा देवी मेरी छोटी बहन है और इसका अफेयर मेरे पति के साथ रहा है और दोनों कई सालों से रिलेशन में है, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, इसीलिए नेहा देवी को मैं अपनी छोटी बहन की तरह अपने घर के अंदर रखूंगी, अपने सौतन बना के रखूंगी और आज के बाद से नेहा मेरे घर में रहेगी और तुम अपने घर चले जाओ। संतोष काफी व्याकुल हो जाता है, गांव वालों के सामने रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो पूरी मजदूरी करने के लिए गया था और जब घर वापस लौटा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये पूरा मामला आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए इस मामले की शुरुआत कहां से होती है वहां मैं आपको लेकर चलता हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के दरभंगा जिला के कामतौल इलाके से। कामतौल इलाके में एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा कुमारी होता है। नेहा कुमारी के परिवार वाले गरीब परिवार से होते हैं और नेहा कुमारी जब बड़ी हो जाती है, बालिग हो जाती है, तो उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करने लगते हैं। उसके घर वाले एक अच्छे परिवार की तलाश करने लगते हैं जिससे कि वो अपनी बेटी की शादी करा सके। इसी क्रम में उन्हें पता चलता है कि एक गांव है जिसका नाम है बनरसा। बनरसा गांव में एक लड़का है जिसका नाम संतोष दास है। वो घर पे रह के मजदूरी का काम करता है, घर पे थोड़ी बहुत संपत्ति है, वो यानी नेहा कुमारी को अच्छे से रखेगा। और ये सब सुनने के बाद जो नेहा कुमारी के घर वाले होते हैं वो संतोष दास के घर पे पहुंच जाते हैं। संतोष दास को देखते हैं, उसके परिवार को देखते हैं और संतोष दास और उसका परिवार नेहा कुमारी के घर वालों को पसंद आ जाता है। फिर संतोष दास के घर वाले नेहा कुमारी के घर जाते हैं और नेहा कुमारी भी उनके पिता को पसंद आ जाती है, घर परिवार को पसंद आ जाती है। फिर बात आती है शादी की।
शादी की एक डेट फिक्स हो जाती है। फिर संतोष दास बारात लेकर नेहा कुमारी के घर जाते हैं और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। नेहा कुमारी संतोष दास के घर आ जाती है, घर पे काम धंधा भी करती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों खुशी खुशी परिवार में रहते थे और इसी दौरान 2 बच्चों का जन्म भी हो जाता है और दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि नेहा मां बन जाती है। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन परिवार का जो आर्थिक स्थिति था वो काफी खराब हो जाता है। जब 2 बच्चों का जन्म हो जाता है तो परिवार में पैसे की तंगी होने लगती है। परिवार का जो खर्च होता है वो काफी बढ़ जाता है और इस वजह से संतोष दास डिसाइड करता है कि अब मुझे बिहार छोड़कर प्रदेश जाना चाहिए और वहां पे कोई नौकरी करनी चाहिए। संतोष दास ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए संतोष दास पुणे तो जाता है, लेकिन वहां पे वो मजदूरी करने लगता है। मजदूरी करते हुए संतोष दास जितना भी रुपया कमाता था वो अपनी पत्नी नेहा कुमारी के पास भेज देता था, नेहा देवी के पास भेज देता था और वही उसके परिवार का सारा खर्चा चलाती थी उसी रुपये से। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नेहा देवी जब अपने ससुराल में रहती थी तो उसका मन नहीं लगता था, इसीलिए वो कभी कभी अपने मायके चली जाती थी। कभी कभी वो मायके जाती थी, लेकिन जब वो मायके गई तो वहां पे उसका मन लगने लगा और कभी कभी का क्रम बार बार में तब्दील हो जाता है और नेहा कुमारी ज्यादा समय मायके में ही बिताने लगती है। जब नेहा कुमारी मायके में रहने लगती है तो उसका एक जीजा होता है जिसका नाम परवेश कुमार होता है। उसकी चाचा की बेटी से परवेश कुमार की शादी हुई थी। परवेश कुमार के भी 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी ससुराल में भी होती थी, तो परवेश कुमार कभी कभी मायके अपने ससुराल घूमने के लिए आता था। इसी क्रम में नेहा देवी से परवेश कुमार की नजदीकियां बढ़ जाती है। दोनों जीजा साली थे, इसीलिए वे दोनों कभी कभी मजाक करने लगते थे। मजाक के दौरान नेहा देवी भी अपने जीजा से मजाक करती थी और परवेश कुमार भी अपनी साली से मजाक करता था। और नेहा देवी बोलती है कि मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पति पुणे में है। तो परवेश कुमार बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें घुमाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर काफी रुपए खर्च करूंगा, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेहा कुमारी को लगा कि मेरे जीजा मुझसे मजाक कर रहे हैं और नेहा कुमारी भी हामी भर देती। नेहा कुमारी को लगा कि मेरे जीजा मुझसे मजाक कर रहे हैं और वो भी मजाकिया अंदाज में जीजा को रिप्लाई देती थी और ये क्रम धीरे धीरे मोबाइल पे आ गया। दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करने लगे और जब नेहा कुमारी को लगा कि मेरे जीजा मुझसे प्यार करने लगे हैं तो नेहा कुमारी अपने जीजा से पूछती है कि क्या जीजा जी आप मुझसे प्यार करते हैं? तो उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेहा कुमारी भी ये बात एक्सेप्ट कर लेती है और नेहा कुमारी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि मानसिक रूप से उसे भी किसी का सपोर्ट चाहिए था, ऐसा नेहा देवी बताती है। जब दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए, रिलेशन में आ गए, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे तो उसका जीजा परवेश बार बार ससुराल आने लगा और ससुराल में जब कोई नहीं होता था तो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। एक बार की बात है कि जब उसका जीजा उसके कमरे से निकल रहा था, रात्रि में दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये बात गांव का एक इंसान देख लेता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो कंफ्यूजन में होता है कि शायद उसकी अपनी पत्नी ही होगी जिसके कमरे से वो निकल रहा है। सबको धीरे धीरे बात पता चल गया कि उसके जीजा के साथ उसका रिश्ता है, लेकिन ये बात कोई किसी को नहीं बता रहा था। सब अपने अंदर ये बात रखे हुए थे। नेहा देवी और परवेश कुमार को भी ये पता चल जाता है कि आसपास के लोगों को मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। परवेश कुमार और नेहा देवी एक दिन डिसाइड करते हैं और फिर घर छोड़कर यानी कि ससुराल छोड़कर दोनों फरार हो जाते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि जीजा साली दोनों फरार हो गए हैं तो ये बात मिट्टी की तेल की तरफ फैल जाती है और ये बात नेहा देवी के ससुराल वालों को भी पता चल जाता है और उसका पति संतोष दास
उस समय पुणे में मजदूरी का काम कर रहा होता है। वो आनन फानन में घर लौट कर आता है, घर जाकर पता करता है, ससुराल जाकर पता करता है, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता। उसे पता ही नहीं चलता है कि मेरी पत्नी कहाँ गायब हुई है। उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि मेरी पत्नी अपने जीजा के साथ भागी हुई है, क्योंकि वो अपनी पत्नी पे काफी ज्यादा बिलीव करता था, काफी ज्यादा विश्वास करता था। उसे लग रहा था कि मेरी पत्नी के साथ शायद कोई हादसा हो गया है और इसी वजह से वो घर से लापता हो गई है और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तभी सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल होती है जिसमें वो लड़की यानी कि नेहा देवी अपने जीजा के साथ लिपटी हुई नजर आती है और उसका जीजा अपनी साली को किस कर रहा होता है। ऐसी जब फोटो उसके सामने आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी पे काफी ज्यादा बिलीव करता था और अपनी जिंदगी की सारी कमाई वो अपनी पत्नी को देता था। पहले से परवेश कुमार उसके रिश्तेदारी में था, इसीलिए संतोष दास को पता था कि परवेश कुमार का घर कहाँ है। वो आनन फानन में परवेश कुमार के घर पहुंच जाता है और वहां पे जाके चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी पत्नी वापस दे दो, तुम मेरी पत्नी वापस दे दो। उसके बाद परवेश कुमार के बीच नोक झोंक होता है, उसकी पत्नी वापस घर से निकलती है और फिर संतोष दास की पत्नी भी उसके घर से निकलती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने जीजा के साथ ही रहूंगी। ये सब सुनते ही परवेश कुमार रोने लगता है, चीखने लगता है और गांव वालों से इंसाफ का गुहार लगाने लगता है और बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस पे लुटा दिया हूँ, अब मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा और किसके सहारे मैं जिंदगी जीऊंगा। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, गांव वालों को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर उसकी पत्नी उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी परवेश कुमार के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और परवेश कुमार की पत्नी पूजा देवी भी उस लड़की को यानी कि अपनी छोटी बहन को अपने सौतन बनाने को तैयार हो जाती है और बोलती है कि मेरी छोटी बहन नेहा मेरे पति के दूसरी पत्नी के रूप में मेरे घर में रहेगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही संतोष दास भड़क जाता है और बोलता है कि मेरी पत्नी को जब तुम्हारा पति रखेगा तो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे पति की पत्नी को मैं रखूंगा और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। काफी नोक झोंक होता है, लड़ाई होता है, गांव वाले दोनों पक्षों को शांत करते हैं और इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाता है। फिलहाल यानी कि संतोष दास की पत्नी नेहा देवी अपने आशिक अपने जीजा परवेश कुमार के घर में उसकी पत्नी के रूप में रह रही है और उसके 2 बच्चे भी नेहा देवी के साथ ही हैं। यहाँ सोचने की बात यह है कि परवेश कुमार भी शादीशुदा था और उसकी साली पूजा देवी भी शादीशुदा थी और दोनों के 2-2 बच्चे थे। उसके बावजूद भी दोनों अफेयर में आ जाती हैं और ये बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये प्यार है या क्या है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल रात्रि किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।